हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोगों ने टेंस के रूल्स को बनाने का कॉन्सेप्ट सीखा। आज हम लोग टेंस के रूल्स को बनाना सीखेंगे। ठीक है, हम लोग टेंस के रूल को यहाँ बोर्ड पे बनाएंगे। जो भी रूल्स टेंस में हम लोग पढ़ते हैं उन सबको हम लोग बोर्ड में बना करके देखेंगे। ठीक, देखिए, जब हम लोग रूल बनाने पे आए तो हम लोग रूल्स बनाते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए, जिसमें प्रेजेंट को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिंपल प्रेजेंट, इसी सिंपल के बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का भी जिक्र हुआ था कल। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का भी जिक्र हुआ था। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट के रूल को बनाना सीखेंगे और साथ ही साथ पास्ट के रूल को भी लेके चलेंगे, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट के रूल को एक साथ पढ़ने से हम उसको कंपेयर करके भी अपने माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हम लोग बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, क्योंकि बनाने के बाद हम इसको कंपेयर करके भी अपने माइंड में रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्रेजेंट जानते हैं तो पास्ट के रूल को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सिंपल प्रेजेंट को बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले पिछले क्लास वाले पॉइंट को रिवाइज कर लो एक बार। सिंपल को बताने के लिए V1, V2, V5, कंटिन्यूअस को बताने के लिए V4 और V4 के साथ इज एम आर वॉज वेयर का यूज करना है, और अगर इज एम आर वॉज वेयर को लेकर के प्रॉब्लम हो तो बी का यूज करना है। परफेक्ट को बताने के लिए V3 और V3 के साथ हैज हैव हैड का यूज करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं सिंपल प्रेजेंट। गौर कीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट में सिंपल है ना, तो सिंपल के लिए आपको क्या पढ़ाया गया, वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 5 तीनों आएंगे। सिंपल के लिए तीनों आ गए, लेकिन सिंपल के साथ साथ यहां क्या है, प्रेजेंट। अब बताइए, जैसे ही आप प्रेजेंट बोलिएगा V2 यहां रुक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि V2 का मतलब होता है पास्ट। वर्ब 2 का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, पास्ट में करते हैं, पास्ट बताने के लिए करते हैं। इस वजह से हम लोग यहां V2 को हटा देंगे, और जब V2 को हटाएं तो हमारे पास दो वर्ब बचा, एक वर्ब 1 और दूसरा वर्ब 5। सिंपल को बताने के लिए तीनों वर्ब आए थे, V1, V2, V5, लेकिन पास्ट बताने वाली चीज V2 यहां से हट गए। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट बताने के लिए V2 का यूज नहीं किया जाता है। तो हमने किसको किसको रखा, V1 और V5 को। ठीक है, जिसमें आप V1 का यूज I, we, you, they या किसी भी प्लूरल नाउन के साथ करते हैं, और V5 का यूज he, she, it या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। ठीक है, और किसी भी रूल में आप शुरुआत में सब्जेक्ट देते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट देते हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या है, सिंपल प्रेजेंट का रूल है V1 और V5। V1 और V5, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग सभी को पता है कि शुरुआत में सब्जेक्ट और अंत में ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो जितना कम चीज याद रखो वो अच्छा है। सिंपल प्रेजेंट को बता, सिंपल प्रेजेंट का जो रूल है वो क्या है, V1 और V5। ठीक है, आइए सिंपल पास्ट पे। सिंपल पास्ट पे अगर हम ध्यान दें तो सिंपल पास्ट में भी सिंपल है ना, तो सिंपल बताने के लिए हम लोग V1, V2 और V5 तीनों को ले आए। अब बारी किसकी है, पास्ट की। तो आपको याद होगा कि V2 का काम क्या बताना है, पास्ट बताना है। इस वजह से यहां से V1 हट जाएगा और V5 हट जाएगा। तो जो सिंपल पास्ट का रूल हुआ वो रूल क्या है, वर्ब 2। बाकी हम लोग शुरुआत में सब्जेक्ट देंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट देंगे। ठीक है, तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को कंपेयर करके देखिए, तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को कंपेयर अगर हम करते हैं तो पाएंगे सिंपल प्रेजेंट में V1, V5 है और सिंपल पास्ट में V2 है। सिंपल प्रेजेंट में V1, V5 है और सिंपल पास्ट में V2 है। ये हुआ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का रूल। आइए अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस की तरफ चलते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रूल क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, आपको याद आना चाहिए कि कंटीन्यूअस बताने के लिए हम लोग वर्ब 4 का यूज करते हैं। कंटीन्यूअस बताने के लिए वर्ब 4 का यूज करेंगे, और वर्ब 4 के पहले इज, एम, आर, वॉज, वेयर इनका यूज करना है। जरा सोचिए, ये सेंटेंस कहां है, प्रेजेंट में ना, तो जब सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम इज, एम, आर, वॉज, वेयर में किसका यूज करेंगे,
इज एम आर का, क्योंकि वॉज वेयर का काम पास्ट बताना है और इज एम आर का काम प्रेजेंट बताना है। इस वजह से वर्ब फोर के साथ हम लोग यहाँ किसको यूज करेंगे, इज, एम और आर को, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। देखें, रूल बनाना सीखिए तो बहुत अच्छा होगा। कंटिन्यूअस के लिए वर्ब फोर आया और वर्ब फोर को इज एम आर वॉज वेयर चाहिए, सेंटेंस प्रेजेंट का है, इस वजह से इज एम आर लिखा गया। ठीक है, देखिए अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस को भी इसी तरह से बनाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को बताने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, वर्ब फोर का। कंटिन्यूअस कहीं भी हो वर्ब फोर ही आएगा। वर्ब फोर आ गया, अब वर्ब फोर के पहले इज एम आर वॉज वेयर आएगा। वर्ब फोर के पहले इज एम आर वॉज वेयर आएगा। अब जो सेंटेंस है वो कहां है, पास्ट में, इस वजह से हम लोग क्या यूज करेंगे, वॉज वेयर का यूज करेंगे, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो देखा आपने, कंटिन्यूअस कहीं भी हो वर्ब फोर आएगा और वर्ब फोर के पहले इज एम आर वॉज वेयर। सेंटेंस अगर प्रेजेंट का हो तो इज एम आर, अगर पास्ट का हो तो वॉज वेयर। और जब इज एम आर वॉज वेयर को लेके प्रॉब्लम हो तब बी के बारे में सोचेंगे, वो भी आएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हुआ। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ चलते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट को बताने के लिए हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म है V3। V3 का काम परफेक्ट बताना है और आपको याद होगा V3 के साथ हैज, हैव, हैड का यूज करते हैं। हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं। सेंटेंस कहां है, प्रेजेंट में, तो क्या हम लोग हैड लाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हैड का काम क्या बताना है, पास्ट बताना है। इस वजह से हम लोग वर्ब 3 के साथ यहां क्या लाएंगे, हैज और हैव, रेस्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए साथ ही साथ प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट को भी यहां भी हमारे पास परफेक्ट है, जिसके लिए हमें क्या लाना है, वर्ब 3। कंटिन्यूअस कहीं भी हो वर्ब 4 आएगा, परफेक्ट कहीं भी हो वर्ब 3 आएगा। वर्ब 3 आ गया, वर्ब 3 के साथ हमें हैज, हैव, हैड का यूज करना है। वर्ब 3 के साथ हैज, हैव, हैड का यूज करना है। इस बार का सेंटेंस कहां है, पास्ट में, तो पास्ट बताने वाला हैज, हैव, हैड में से कौन है, हैड है। इस वजह से इस वर्ब 3 को हम लोग क्या देंगे, हैड, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। चलिए यहां तक तो बात सिंपल थी। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की तरफ चलेंगे, जिसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सीखने का मौका मिलेगा। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, 3 स्टेप पे काम करना है। सबसे पहले आप कंटीन्यूअस के लिए क्या लाएंगे, वर्ब 4। उस वर्ब 4 को क्या चाहिए, इज एम आर वॉज वेयर। प्रेजेंट है ना सेंटेंस, सेंटेंस कहां है, प्रेजेंट में। इस वजह से हम लोग किसका यूज करेंगे, इज, एम और आर का। कंटीन्यूअस के लिए वर्ब 4 आया, वर्ब 4 को इज एम आर वॉज वेयर चाहिए, प्रेजेंट होने के कारण हमने इज एम आर का यूज किया। अब आइए आप परफेक्ट पे। परफेक्ट बताने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, वर्ब 3 का। परफेक्ट बताने के लिए किसका यूज करेंगे, वर्ब 3 का। और वर्ब 3 के पहले क्या आएगा, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड। तो प्रेजेंट बताने के लिए हम लोग हैज, हैव, हैड में से क्या रखेंगे, हैज और हैव। ठीक, रेस्ट आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रहा। इस रूल को हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि एक ही सेंटेंस में 2 मेन वर्ब, एक ही सेंटेंस में 2 अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो यहां हमें कुछ एडजस्टमेंट करना होगा। एडजस्टमेंट करने के लिए आप एक बात सीखें, कभी भी ऑक्सिलरी आपको देना हो तो आप वर्ब के पहले ऑक्सिलरी वर्ब दें, वर्ब के बाद ऑक्सिलरी वर्ब गलत होता है। वर्ब के पहले ऑक्सिलरी वर्ब सही होता है, वर्ब के बाद ऑक्सिलरी वर्ब गलत होता है। किसी भी एग्जांपल को ले लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, यू आर प्लेइंग, ये कहना सही है, लेकिन यू प्लेइंग आर ये कहना बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि यू आर प्लेइंग में ऑक्सिलरी वर्ब के पहले हुआ और यू प्लेइंग आर में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हुआ। तो जब वर्ब के बाद ऑक्सिलरी आएगा तो वो पोजीशन ऑक्सिलरी का गलत माना जाएगा, और जब वर्ब के पहले ऑक्सिलरी आएगा तो वो पोजीशन सही माना जाएगा। अब जरा आप इस रूल पे आइए। इस रूल में आप गौर कीजिए, वर्ब 3 को ध्यान दीजिएगा। इस रूल में वर्ब 3 को गौर कीजिए।
वर्ब 3 के पहले ऑक्सिलरी आया, बिल्कुल सही है। वर्ब 3 के बाद ऑक्सिलरी आया, बिल्कुल गलत है। यानी वर्ब 3 के लिए इज़-एम-आर यहाँ पे गलत है, क्योंकि वो ऑक्सिलरी है, वर्ब के बाद नहीं आ सकता है। वर्ब 4 से जरा पूछिए तो वर्ब 4 बोलेगा भाई मेरे पहले ऑक्सिलरी आया है, कैसे गलत है? वो बिल्कुल सही है। वर्ब 3 कहेगा नहीं वो बिल्कुल गलत है, वर्ब 4 कहेगा नहीं इज़-एम-आर बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब वर्ब 3 के लिए इज़-एम-आर को हमें यहाँ से हटाना है और वर्ब 4 के लिए इज़-एम-आर को यहाँ पे रखना है। तो एक ऐसा सिचुएशन आ गया जहां इज़-एम-आर को रखना भी है और हटाना भी है, क्योंकि हम पूरा हटा दें तो वर्ब 4 को दिक्कत और रख भी लें पूरा तो वर्ब 3 को दिक्कत। तो हमें कुछ ऐसा करना है जहां जिससे इज़-एम-आर हट भी जाए और रह भी जाए। तो मैंने कहा था ना, इज़-एम-आर वाज वेयर को लेके जब भी प्रॉब्लम में फंस जाइए तो याद किसको कीजिए? बी को। किसको याद कीजिए? बी को, क्योंकि इज, एम, आर, वाज, वेयर इन सब की क्वालिटी अकेले किसमें है? बी में। तो हम लोग यहाँ पे इज़-एम-आर को हटा करके बी का यूज करें। ध्यान दीजिएगा, इज़-एम-आर को हटा करके बी का यूज किया हमने। जरा सोचिए, जब हमने बी का यूज किया तो वर्ब 3 ने अपने बाद क्या पाया? बी। इज़-एम-आर तो नहीं मिला। वर्ब 4 ने अपने पहले क्या पाया? बी, और बी के अंदर इज, एम, आर, वाज, वेयर होता है, इसलिए वर्ब 4 को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ। सेंटेंस में जो डबल ऑक्सिलरी का कंडीशन था वो सॉल्व हो गया, ऑक्सिलरी एक बचा। देखिए, अगर हम वर्ब 3 और वर्ब 4 की बात करें, वर्ब 3 और वर्ब 4 की बात करें तो वर्ब में, इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो है वर्ब 4। जो मेन वर्ब है वो क्या है? वर्ब 4। हम यहां लिख देते हैं, मेन वर्ब क्या है? वर्ब 4। तो बाबू इतना तो आप लोग समझ सकते हैं ना कि जब ये मेन वर्ब है तो मेन के साथ कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, मेन वर्ब के साथ कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, यानी इसका पोजीशन फिक्स है। सोचिए, अगर ये फिक्स है तो वर्ब 3 को हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये भी सोचिए, अगर आप वर्ब 3 को हटा दिए तो परफेक्ट का पता नहीं चलेगा। इसका मतलब हमें वर्ब 3 रखना भी है और वर्ब 3 को हटाना भी है। क्यों हटाना है? क्योंकि एक वर्ब ऑलरेडी आ चुका है मेन वर्ब के रूप में। और क्यों रखना है? क्योंकि हमें परफेक्ट भी बताना है। तो वर्ब 3 को रखना भी है और हटाना भी है, तो वापस आपकी मदद कौन करेगा? बी। इस बी को वर्ब 3 के साथ ऐड करते हैं, इस बी को वर्ब 3 के साथ ऐड करते हैं। आपको याद होगा पिछले क्लास में मैंने आपको बताया बी का वर्ब 2 वाज वेयर और बी का वर्ब 3 बीन। बी का वर्ब 3 क्या होता है? बीन। तो देखिए, इस बी और वर्ब 3 को ऐड करें हम तो हम लोग क्या पाएंगे? बीन। अगर आप गौर करें तो इस बीन में बी है और बी में इज़-एम-आर वाज वेयर है और इस बीन में भी3 भी है। दो काम कर रहा है, वर्ब 3 का भी और बी का भी। इस बीन के पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? हैज और हैव, और बाद में क्या यूज करेंगे? वर्ब 4। बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। देखिए, एक बार और चेक कीजिए, हैज हैव को अपने बाद क्या चाहिए? वर्ब 3। बीन एक वर्ब 3 है, ये बात पक्का है। वर्ब 4 को अपने पहले क्या चाहिए? इज़-एम-आर वाज वेयर। बीन में बी है और बी का मतलब ही इज़-एम-आर वाज वेयर होता है। तो दोनों सेटिस्फाई है, इसलिए इस रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात समझ में आई ये बीन कहां से और क्यों आता है? ठीक है, याद नहीं करना है, उसको समझना है। इसमें हम लोग आगे भी चीजें जोड़ेंगे, सिंस, फॉर प्लस टाइम, वो हम लोग पढ़ने के दौरान टेंस का जब ये रूल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, फिलहाल आप रूल को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक ध्यान दें कि वो रूल कैसे बन रहा है। ठीक है, देखिए ना, अब हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इसको हम हटा दे रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। आप चाहे तो इसको भी बना लें। कैसे बनाइएगा? कंटिन्यूअस के लिए वर्ब 4 लाइए, वर्ब 4 के साथ इज़-एम-आर वाज वेयर आएगा, पास्ट होने के कारण वाज और वेयर। ठीक, परफेक्ट बताने के लिए वर्ब 3, वर्ब 3 के साथ हैज, हैव, हैड, पास्ट होने के कारण हैड। वर्ब के पहले ऑक्सिलरी है तो सही है, वर्ब के बाद ऑक्सिलरी है तो गलत है, लेकिन वर्ब 4 के पहले वाज वेयर है इसलिए वो सही है। तो इस बार प्रॉब्लम में कौन फंसा? वाज वेयर। वर्ब 4 के लिए सही है और वर्ब 3 के लिए गलत है। तो जब इज़-एम-आर वाज वेयर को लेकर दिक्कत हो तो बी की सहायता लेंगे। तो यहां से वाज वेयर को हटा करके हम लोग किसको लाएंगे? बी को। और दो वर्ब में से अगर ये मेन वर्ब है तो बी
बी को किसके साथ जोड़ना होगा? वर्ब 3 के साथ, क्योंकि वर्ब 3 को रखना भी तो है परफेक्ट बताने के लिए। तो बी और वर्ब 3 को ऐड कीजिए तो आप पाइएगा वापस क्या बना? बीन। और इसके पहले आया हैड और इसके बाद आया वर्ब 4, फिर रहा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब जरा गौर कीजिए, इसमें भी हम लोग सिंस फॉर प्लस टाइम वगैरह जोड़ेंगे, वो हम लोग रूल जब पढ़ेंगे उसको उस समय देखेंगे। फिलहाल आप रूल को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक बनाना सीख लीजिए, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का रूल क्या बना? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 और ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का रूल क्या बना? सब्जेक्ट, हैड, बीन, वर्ब 4 और ऑब्जेक्ट। तो दोनों रूल में आपको डिफरेंस क्या मिला? हैज हैव के जगह हैड, हैज हैव के जगह हैड। तो इसका मतलब यहां से हमने कुछ चीजों को सीखा। V1 और V5 का, V1 सिंपल प्रेजेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, V1 और V5 का पास्ट क्या हुआ? V2। इज एम आर का पास्ट क्या हुआ? वॉज वेयर। हैज हैव का पास्ट क्या हुआ? हैड। आप दूसरे एंगल से भी आ सकते हैं, वॉज वेयर का प्रेजेंट क्या हुआ? इज एम आर। हैड का प्रेजेंट क्या हुआ? हैज हैव। V2 का प्रेजेंट क्या हुआ? V1 और V5। ठीक है, या तो प्रेजेंट से पास्ट जाइए या तो पास्ट से प्रेजेंट आइए। अगर आप ऐसे काम करते हैं और आप खुद से एक बार रूल बना लेते हैं तो आपके दिमाग में ये रूल छप जाएगा और आप चाह के भी इसको भूल नहीं पाएंगे। देखिए, रूल को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर हमें बना करके याद रखने का सिस्टम मिल जाए तो फिर हमें कोई दुविधा नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फ्यूचर के रूल्स को भी स्टडी कर लेते हैं।